नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें ये हमारा एसके क्लासेज के नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी से संबंधित जितने एग्ज़ाम हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे आर्मी जीडी है, इसकी ऑनलाइन फीस है 300 रुपये, ये 60 दिन के लिए है। आर्मी कलरक है, इसकी भी ऑनलाइन फीस 300 रुपये, ये भी 60 दिन के लिए। आर्मी टेक्निकल 300 रुपये 60 दिन के लिए। आर्मी ट्रेड्समैन, इसकी भी ऑनलाइन फीस है, वो 300 रुपये 60 दिन के लिए है। और आर्मी नर्सिंग है, इसकी भी 300 रुपये है, ये भी कितने दिन के लिए है? 60 दिन के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9251664754। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है एक्सक्रीटोरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मुख्य एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स है वह कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, किडनी। कि मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी होता है। इसका हिंदी नाम है वृक्क या गुर्दा, और इसका मुख्य कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। तो यह जो किडनी अंग है, ऑर्गन है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है। लीवर है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक पाचक ग्रंथि है। इसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और इसी के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस है, यह जाकर के इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और जो यकृत होता है, इसका वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। अब बात करें पलीहा के बारे में। स्प्लीन, तिल्ली या पलीहा, यह आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। और यही अंग है स्प्लीन या पलीहा, यह मनुष्य का ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक। आंत है, ये मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की होती हैं। बड़ी आंत है, छोटी आंत है। वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन करना। छोटी आंत का कार्य, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है खनिज लवण है और जल है, इनका अवशोषण करना। प्रश्न नंबर 2, किडनी गुर्दा की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। किडनी है या गुर्दा है या वृक्क है, इसकी क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, वह कौन सी इकाई कहलाती है? इसमें ऑप्शन है ए सही है, नेफ्रॉन। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई है वह नेफ्रॉन कहलाती है। और नेफ्रॉन की संख्या है एक किडनी में 10 से 12 लाख होती है। ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं, कूपिकाएं, ये फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। क्रियात्मक इकाई कहलाती है ये। छोटी आंत है, यह पाचन तंत्र की मुख्य इकाई कहलाती है। और आमाशय है, इसके अंदर जठर रस का निर्माण होता है। गैस्ट्रिक जूस बनता है इसके अंदर। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन।
तो रेनिन है, ये जो एंजाइम है यह तो दूध का पाचन करता है, और पेप्सिन एंजाइम है यह प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। प्रश्न नंबर 3, किडनी या वृक्क का मुख्य कार्य है, कि किडनी है या वृक्क है उसका मेन फंक्शन है वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, रक्त का शुद्धिकरण करना, कि रक्त का शुद्धिकरण होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वह किडनी के द्वारा होता है। भोजन का पाचन है यह होता है छोटी आंत में, तो यह पाचन तंत्र की मुख्य इकाई कहलाती है, छोटी आंत। जबकि रुधिर को पंपिंग करना है यह कार्य करता हार्ट या हृदय करता है, और जो रुधिर पंपिंग होता है एक हार्ट बीट में उसकी मात्रा होती है 17 ml। कितनी ml होती है? 17 ml। प्रश्न नंबर 4, कौन से प्राणियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है? कि कौन से प्राणी है ऐसे जिनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, पक्षी। पक्षियों में है मूत्राशय नहीं पाया जाता, इनमें मूत्र छिद्र है और गुदा छिद्र है, एक ही भाग में खुलते हैं। मनुष्य के अंदर है मूत्राशय पाया जाता है, और सभी स्तनधारी प्राणी है उन सभी में मूत्राशय पाया जाता है, जबकि पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 5, मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? जो अपना यूरिन होता है उसका रंग है पीला किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, यूरोक्रोम। कि यूरोक्रोम जो पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, इसके कारण से मूत्र का रंग पीला होता है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, इसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है, और यह हीमोग्लोबिन है O2 CO2 के परिवहन के लिए आवश्यक घटक है, और इसमें रक्त में जो पाए जाने वाला तत्व है या धातु है वह आयरन है, फेरस है। मेलानिन है यह भी एक वर्णक पिगमेंट है, इसके कारण से त्वचा का रंग होता है। त्वचा का रंग कि जैसे त्वचा का रंग है गोरा है या काला है, तो त्वचा के रंग के लिए जो उत्तरदायी पिगमेंट है, वर्णक है, वह मेलानिन है। बिलिरुबिन है, इसके कारण से मल का रंग पीला होता है, तो मल के रंग के लिए उत्तरदायी पिगमेंट है, वर्णक है, वह बिलिरुबिन है। प्रश्न नंबर 6, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य को किस वर्ग में रखा गया है? कि नाइट्रोजन युक्त है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको बाहर त्यागना है, और बाहर त्यागने के आधार पर प्राणी होते हैं 3 प्रकार के, तो मनुष्य है वह उसको कौन से वर्ग में रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, यूरियोटेलिक। कि वे प्राणी जो मूत्र को यूरिया के रूप में बाहर त्यागते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो सभी जो स्तनधारी प्राणी हैं, स्तनधारी प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, तो इनके अंदर है, स्तनधारियों के अंदर है, जो मूत्र है वह यूरिया के रूप में बाहर त्यागा जाता है। अमोनोटेलिक की बात करते हैं कि वे प्राणी जो मूत्र को अमोनिया के रूप में बाहर त्यागते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जैसे सभी मछलियां हैं, कि मछलियां हैं वे मूत्र को अमोनिया के रूप में बाहर त्यागती हैं। बात करते हैं यूरिकोटेलिक, इस वर्ग में पक्षियों को शामिल किया जाता है, और जितने भी पक्षी होते हैं वे मूत्र को
यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में बाहर त्यागते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक। प्रश्न नंबर 7, किडनी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? कि किडनी होती है उसका अध्ययन करना है तो विज्ञान की कौन सी ब्रांच है जिसमें किडनी है या वृक्क का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, नेफ्रोलॉजी। कि नेफ्रोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर किडनी संबंधित अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी है, इसमें अध्ययन करते हार्ट संबंधित, हार्ट का। तो हार्ट संबंधी अध्ययन, हृदय संबंधी अध्ययन है वह विज्ञान की शाखा है कार्डियोलॉजी, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंदर है वो रक्त कैंसर संबंधी अध्ययन किया जाता है, रक्त कैंसर। तो रक्त कैंसर संबंधी जो अध्ययन करते हैं वह विज्ञान की शाखा है ऑन्कोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी है, इस विज्ञान की शाखा में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? त्वचा का अध्ययन, स्टडी ऑफ द स्किन। प्रश्न नंबर 8, डायलिसिस अपहरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? कि डायलिसिस कहें अपहरण कहें तो वह क्रिया है कौन से अंग में संपन्न होती है या किस अंग से संबंधित है? तो ऑप्शन इसमें सी सही है, किडनी। कि जैसे किसी व्यक्ति की किडनी है वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर रही हैं और उनके अंदर जो क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन है उनमें प्रॉपरली छानने की कैपेसिटी नहीं बची है, तो उसके लिए क्या करते हैं, किडनी की प्रक्रिया जो होती है वह डायलिसिस किया जाता है या अपहरण क्रिया की जाती है। इससे जो छिद्र हैं, नेफ्रॉन है रुके हुए अवरुद्ध हो चुके हैं वो साफ हो जाते हैं। तो यह डायलिसिस प्रक्रिया है वो किडनी संबंधित है। फेफड़े की बात करते हैं, इसके अंदर जैसे कोई व्यक्ति विशेष है और धूम्रपान का प्रयोग करता है तो धूम्रपान का प्रयोग करने से उस व्यक्ति के अंदर टीबी रोग हो जाएगा और टीबी रोग हो जाने पर उसकी जांच की जाएगी, वह स्पुटम जांच कहलाएगी और स्पुटम जांच के द्वारा उस व्यक्ति के टीबी संबंधी रोग की जांच की जाएगी। हार्ट है, इसके अंदर एक विशेष पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में पाए जाने वाला पदार्थ। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है यदि ब्लड में बढ़ जाती है तो यह हार्ट पे सीधा अटैक करता है और हार्ट पे अटैक करने से हार्ट संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं और हार्ट संबंधी जो समस्या उत्पन्न हो जाती हैं तो उसके लिए जांच करवाएंगे, वो ईसीजी कहलाएगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब बात करते हैं लीवर के बारे में कि जैसे खान पान संबंधी समस्याएं हैं, पानी संबंधी समस्याएं हैं, इसी वे इस पर सीधा वो अटैक होता है लीवर पर, यकृत पर।
तो लीवर या यकृत पर जो अटैक होगा तो इससे होगा पीलिया रोग, और पीलिया रोग होता है तो व्यक्ति की आंखें हैं वे पीली हो जाती हैं और नाखूनों का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो यकृत जो यानी कि जो हो गया इसमें लीवर से, तो इसमें जो पीलिया है ये जॉन्डिस है, तो इसकी हिपेटाइटिस रोग हो जाता है, पीलिया रोग है, यह रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, किडनी में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? कि किडनी होती है उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट CaC2O4, यह कैल्शियम ऑक्सलेट का सूत्र है। और ये जितने जैसे कहें कि फूड आइटम है, जैसे बैंगन से संबंधित जैसे सब्जी बनती है या पालक से जो सब्जी बनती है या प्याज लहसुन का ऊपरी भाग उससे है, तो जितना और जो टमाटर है उसके बीज से है, तो इनके बीज हैं वो जाकर के किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं, उनका प्रॉपरली जैसे छान नहीं पाती है किडनी, और छान करने के अपेक्षा वे इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठा होने के बाद एक रूप ले लेते हैं, वो आपका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट, उसके कहते हैं अपनी भाषा में पथरी कहते हैं। और यह इकट्ठा होने पर पथरी से संबंधित है वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसको शल्य प्रक्रिया के द्वारा अलग से किया जाता है, निकाला जाता है। यूरिक एसिड है यह पक्षियों में पाए जाने वाला मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ है। कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम कार्बोनेट है इकट्ठा बॉडी में होता नहीं है। और कैल्शियम सल्फेट है यह जिप्सम है, CaSO4.2H2O, इसका उपयोग लेते हैं भूमि के अंदर अति अम्लीयता हो जाती है उसको दूर करने के लिए। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में यूरिया बनता है, कि यूरिया का निर्माण है ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी अंग में होता है, उसमें कौन से अंग में बनता है ये? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, यकृत लीवर, कि मानव शरीर में यूरिया है वह यकृत के द्वारा बनता है। और यकृत में बनने के पश्चात यह एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो यह जाकर इकट्ठा होगा जाकर के कहाँ पर? किडनी के अंदर, ब्लड के साथ पहुंचेगा, और किडनी है इसका शुद्धिकरण करेगी, फिल्टर करेगी, और फिल्टर करने के पश्चात इसको यूरिया को मूत्र के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तिल्ली है यह मनुष्य का ब्लड बैंक कहलाती है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। मूत्रा से थैली होती है, इसमें जाकर के इकट्ठा मूत्र है, यूरिन है इकट्ठा हो जाता है। तो मनुष्य के अंदर मूत्रा से थैली है उसकी कैपेसिटी होती है 700 से 800 ml, कि एक बार में जो यूरिन है इकट्ठा हो सकता है 700 से 800 ml इकट्ठा हो सकता है। प्रश्न नंबर 11, वृक्क प्रति मिनट कितना रक्त निस्यंद करते हैं? कि कितना रक्त फिल्ट्रेट कर देते हैं, निस्यंद कर देते हैं या छान देते हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, 125 ml, कि हमारे किडनी है प्रति मिनट जो रक्त का निस्यंदन कर देते हैं, छान देते हैं, फिल्ट्रेट कर देते हैं, उसकी मात्रा 125 ml है। 17 ml की बात करते हैं कि हमारा हार्ट होता है, हार्ट बीट होगी हार्ट के अंदर, तो हार्ट बीट होगी तो उसके अंदर से ब्लड का पंपिंग होगा, तो ब्लड पंपिंग होगा तो वह एक हार्ट बीट के अंदर 17 ml ब्लड है वो पंपिंग हो जाता है। दूसरी बात है इसमें ऑप्शन सी के बारे में 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर की बात करते हैं। मनुष्य के अंदर, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन बनता है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य में एक किडनी का वजन होता है, कि मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, तो 2 में से एक किडनी है उसका एक का वजन कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, 140 ग्राम। एक किडनी का वजन है 140 ग्राम होता है, और उसका आकार है सेम के बीज के जैसा या काजू के जैसा होता है। 300 ग्राम जो वजन होता है यह होता हार्ट का। तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें हार्ट होता है, हृदय होता है,
उसका वजन होता है 300 ग्राम। 1300 ग्राम की बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसकी जो यानी कि जैसे वजन है, उसका वजन है वह 1300 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। और 1.5 से 2 किलोग्राम की बात करते हैं कि मनुष्य का जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसका वजन होता है कितना भाई? 1.5 से 2 किलोग्राम। तो लीवर है, यह सबसे बड़ा अंग भी है, सबसे बड़ी बात करते हैं, सबसे बड़ी यह ग्रंथि भी है बॉडी की। प्रश्न नंबर 13, उन अंगों के नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। कि एक्सक्रीटोरी सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन कौन से अंग हैं वो भाग लेते हैं और कौन कौन से अंगों से मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनता है। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, उपरोक्त सभी। कि इसमें उत्सर्जन प्रणाली के अंदर, सिस्टम के अंदर 2 किडनी भाग लेती हैं, इसमें 2 यूरेटर भी होते हैं और इसमें मूत्राशय और यूरेथ्रा भी होते हैं। तो ये सभी अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, वह सिस्टम है एक्सक्रीटोरी सिस्टम या उत्सर्जन प्रणाली। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस रूप में स्तनधारियों के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है। कि जैसे कौन सा रूप है जिसके द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है नाइट्रोजन युक्त वह शरीर से बाहर निकलता है। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, मूत्र। कि नाइट्रोजन उत्सर्जित जो पदार्थ होता है सर्वाधिक मात्रा में मूत्र के द्वारा होता है। सांस के द्वारा है वह जो उत्सर्जित पदार्थ निकलता है CO2 गैस निकलती है। पसीना है यह श्वेत ग्रंथियों के द्वारा निकलता है, यह भी क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। और मल है यह बनता है छोटी आंत में और यह निकलता है गुदा के द्वारा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 15, मूत्र में दुर्गंध किस कारण आती है। कि यूरिन होता है उसमें दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, अमोनिया। कि अमोनिया के कारण है वह मूत्र में दुर्गंध आती है। इस कारण से नाइट्रोजन गैस है, इसके उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर बाहर त्यागने के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के बताए हमने कि अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है। ऑक्सीजन है यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, इसे प्राणवायु भी कहते हैं। और सभी प्राणी श्वसन प्रक्रिया में O2 गैस ग्रहण करते हैं। ये हमारी जनरल साइंस की बुक है आर्मी की, जो आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत GD है, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी, सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है हमारी ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए SK बुक से सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।